Hello guys, happy belated Valentine's Day and welcome back to my channel. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कन्फेशन और मुझे आइडिया आया इस वीडियो को टॉपिक बनाने का एक सीरीज के ट्रेलर से। लिंक उस सीरीज के ट्रेलर का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सीरीज का नाम है क्रिमिनल जस्टिस। मैंने सीरीज नहीं देखी है और ये सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो देयर आर चांसेस कि आपने ये सीरीज देखी है, मैंने ये सीरीज नहीं देखी है, तो मुझे स्टोरी का कुछ आइडिया नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ अ कन्फेशन। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब वो वुमन ऑलरेडी कन्फेस कर रही है कि यस आई हैव मर्डर्ड माय हस्बैंड, तो फिर उस औरत को लीगल डिफेंस देने का क्या पॉइंट है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कन्फेशन। तो इफ यू आर अ गाय एंड इफ यू लव समबडी, सो अल्टीमेटली तुम्हें उसको प्रपोज करना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू कन्फेस योर लव। आई लव यू। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। नहीं। You admit that you are in love with her, तो तुम admit कर रहे हो truth को। So you accepting the fact or you admitting the truth is confession। तो ये है confession का grammatical meaning if you did not know what confession is। अभी आते हैं इसके legal meaning पे। तो इस सीरीज में वाइफ accused है और वो accused है अपने हस्बैंड के मर्डर के लिए, मतलब उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है एंड शी हैज कन्फेस्ड कि yes I have murdered my husband। तो कन्फेशन इज एडमिशन बाय एन एक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो जब भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज्ड हरसेल्फ, इन दिस केस एक्यूज्ड हरसेल्फ इज एडमिटिंग समथिंग, उसको हम बोलते हैं कन्फेशन। तो यहां पे पहली पॉइंट ये है कि कन्फेशन इज डन बाय एक्यूज्ड। कोई विटनेस कुछ कह रहा है ना, तो वो कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन मतलब ट्रुथ को एक्सेप्ट करना। And who is supposed to accept the truth? Who is supposed to admit the truth? The accused is supposed to admit the truth. तो जब accused कुछ admit कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं confession। तो first point ये है कि confession is made only by the accused। Second point, confession once again admitting the truth। तो जब तुम एक accused हो, if you are an accused in a criminal case, तुम पे charges लगे हुए हैं, तो कन्फेशन का मतलब ये होता है कि तुम अपने अगेंस्ट कुछ एडमिट कर रहे हो, है ना? सो कन्फेशन इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक्यूज्ड खुद ही कन्फेस करता है कि यस मैंने क्राइम किया है। क्योंकि अधिकतर जिसने चोरी की होती है ना, वो क्या बोलेगा, मैंने चोरी नहीं किया है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि एक कन्फेशन हैज टू कंक्लूड द गिल्ट। मतलब उस कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, तो मेरा लॉयर is trying to give me a legal defense and then if I'm confessing, that means मेरा वो statement मेरे guilt को prove कर रहा है। That statement has to be made by me and that statement has to be made by me against myself। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई confess करता है कि मैंने ही ये crime किया है, कोर्ट कंटिन्यूज विद द ट्रायल। इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रायल। तो ट्रायल का काम ये नहीं कि जल्दी से एक्यूज्ड को रफा दफा करो, जल्दी से इस केस को खत्म करो। नो, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको जस्टिस देनी है ना। द कोर्ट और द ट्रायल हैज टू डिलीवर द जस्टिस। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द ऑब्जेक्टिव। केस को रफा दफा करना एम नहीं है। इसीलिए जब कोई एक्यूज्ड कुछ कन्फेस कर लेता है अपने अगेंस्ट, तो प्रोसिक्यूशन के लिए काम थोड़ा आसान तो हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट सीधे उस एक्यूज्ड के उस कन्फेशन पे विश्वास करके केस को बंद कर देगी। नो, एज आई सेड, कोर्ट की ऑब्जेक्टिव होती है जस्टिस डिलीवर करना। आई थिंक आई हैव सेड दिस इन माय प्रीवियस वीडियो। जो भी है, सो इफ आई एम एन एक्यूज्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा गिल्ट प्रूव हो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। मतलब एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैंने शायद ये क्राइम नहीं किया। इट्स मोर लाइक क्रिकेट। जब एक क्रिकेट का गेम चल रहा है, राइट नाउ इंडिया एंड इंग्लैंड आर प्लेइंग टेस्ट मैच, तो क्या होता है, जब भी डीआरएस का कॉल होता है, लेट से एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया गया, तो जब भी डीआरएस का कॉल होता है, द थर्ड अंपायर हैज टू मेक श्योर कि एलबीडब्ल्यू है या नहीं है। उसके लिए वो बहुत कुछ चेक करता है ना, कि बैट में बॉल टच हुआ है या नहीं। अगर कैमरा से सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग, तो उसके बाद वो कुछ हॉटस्पॉट रेज आती है, तो वहां पर चेक करेंगे। उसके बाद वो लोग ये देखेंगे कि बैट में बॉल टच हुआ। अगर बैट में बॉल टच नहीं हुआ है, तो क्या ग्लव्स में टच हुआ है।
उसके बाद देन दे विल गो फॉर द बॉल ट्रैकिंग, जहां पे देखते हैं कि बॉल विकेट में लग रहा है, स्टंप्स मिसिंग है। इसके पीछे रीजन क्या है ना कि जब भी द थर्ड अंपायर हैज बीन कॉल्ड टू डिसाइड वेदर ही इज आउट और नॉट, द थर्ड अंपायर इज गोइंग टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज, जितने भी पॉसिबिलिटीज उसके पास अवेलेबल हैं वो सब कुछ चेक करने वाला है। सिमिलरली अ जज, अ कोर्ट हैज टू मेक श्योर क्या उस एक्यूज्ड का स्टेटमेंट इस केस के कॉन्टेक्स्ट में है या फिर नहीं, क्या जो भी उसने बोला है उसके हिसाब से फैक्ट्स या फिर एविडेंस मिले हैं फिर नहीं, या फिर कोर्ट के पास अगर कुछ बेटर एविडेंसेस है तो कोर्ट उन पे भी फोकस करेगी। सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट को प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से क्रिकेट में जैसा मैंने बताया कि बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव कि एलबीडब्ल्यू हुआ है या फिर नहीं, उसी तरह से कोर्ट में भी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट प्रूव करना बहुत ही जरूरी है कि द एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम और नॉट, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्यूज्ड गेटिंग पनिशमेंट इन क्रिमिनल ट्रायल, मतलब लंबे समय के लिए वो अंदर जाने वाला है या फिर चांसेस ये भी है कि डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो एक केस मुझे याद आ रही है बिहार की, यू कैन यूज इट फॉर रेफरेंस। तो क्या है ना कि दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, पहला है इनकल्पेटरी और दूसरा है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। तो इनकल्पेटरी क्या होता है, जब मैं कुछ अपने अगेंस्ट बोल रहा हूं, इफ आई एम एडमिटिंग समथिंग दैट इज प्रूविंग माई गिल्ट। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ऑन द अदर साइड इज अ स्टेटमेंट दैट इज एब्सॉल्विंग मी फ्रॉम माई गिल्ट, मतलब मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूं जिससे ये प्रूव होता है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है, मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है। तो कोर्ट इज जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। कोर्ट को एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि अगर मैं एक्यूज्ड हूं तो अधिकतर मैक्सिमम केसेस में मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैंने ऑफेंस नहीं किया है। बट इनकल्पेटरी स्टेटमेंट इज समथिंग अनयूजुअल, मतलब मैं कुछ इनकल्पेटरी स्टेटमेंट दे रहा हूं, दैट मीन्स आई एम कन्फेसिंग समथिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, राइट? जब भी किसी केस में एक एक्यूज्ड कुछ स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स इनकल्पेटरी हैं और कुछ पार्ट्स एक्सकल्पेटरी है, तो और अगर कोर्ट के पास इनफ एविडेंसेस हैं एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को इग्नोर करने का, then the court based on those evidences or based on those facts will exclude those exculpatory statement, मतलब कोर्ट उसको इग्नोर कर देगी and the court will only focus on the inculpatory statement। तो इतना कुछ क्यों? just to make sure कि justice is being administered। तो ये केस है बाबूराव जी का, हमारे बाबूराव जी नहीं, एक केस है बाबूराव वर्सेस महाराष्ट्र का। दैट केस लॉ कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस अगर तुम लॉ स्टूडेंट हो एंड इफ यू आर रिसर्चिंग ऑन दिस वेरी टॉपिक। तो मैं तो इस टॉपिक पे पूरा लीगल लेक्चर तो दे नहीं रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो आई एम क्वाइट गुड फॉर दैट। उसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हैं एंड यू हैव इवन गूगल टू गूगल योर क्वेरीज, बट या यू कैन यूज दीज टू केस लॉज जो मैंने बोला है एज रेफरेंस फॉर दिस वेरी टॉपिक। तो मैंने इस वीडियो में एडमिशन वर्ड का भी यूज किया है। तो एडमिशन मतलब होता है एडमिट करना, बट वो क्या है ना, वो डिक्शनरी मीनिंग है। एडमिशन एक लीगल वर्ड भी है, एक लीगल टर्म भी है। मतलब अगर मैं वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यस ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, आई एक्सेप्ट कि ये फैक्ट सही है, दैट इज एन एडमिशन। एंड कन्फेशन इज ऑल्सो एडमिशन, क्योंकि तुम कन्फेशन में भी कुछ एडमिट कर रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस, बट ऑन द अदर हैंड ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। सो कन्फेशन इज अ वेरी अनयूजुअल ऑकरेंस, बट कन्फेशन इज इनफ इन इटसेल्फ टू प्रूव द गिल्ट। मतलब कन्फेशन से अगर एविडेंसेस मिल जाते हैं, कन्फेशन से अगर किसी फैक्ट के होने का एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाता है, अगर कन्फेशन कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर कन्फेशन काफी है एक एक्यूज्ड को जेल के पीछे पहुंचाने के लिए। तो एक कन्फेशन जितना इंपॉर्टेंट है, उस कन्फेशन का एडमिसिबल होना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट बहुत कुछ एज्यूम करती है। इफ आई एम कन्फेसिंग समथिंग, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं किसी के थ्रेट के अंदर आके कन्फेस कर रहा हूं। बहुत बार हमने उन ओल्ड क्लासिक बॉलीवुड मूवीज में देखा है ना कि ट्रायल चल रहा है और इफ आई एम सपोज टू कन्फेस समथिंग, अगर मैंने वो कन्फेस नहीं किया तो मेरे जो फैमिली रिलेटिव्स है या फिर मेरे बीवी बच्चे, उनको मार दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना कि प्रूव हो कोर्ट ऑफ लॉ में कि कोई थ्रेट नहीं था, कोई फियर नहीं था, कोई प्रॉमिस ऐसा था नहीं जिसको रखने के लिए मैंने वो कन्फेस किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव कि वो कन्फेशन वॉलंटरली था, है ना। तो एक्यूज्ड कन्फेशन करता है, वो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये था कि कन्फेशन हैज टू बी अगेंस्ट द एक्यूज्ड। लेकिन इसका तीसरा पॉइंट ये है कि कन्फेशन को किसी भी थ्रेट के अंदर अगर एक्यूज्ड ने लिया है,
तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है. सो द थर्ड पॉइंट इज द कन्फेशन हैज टू बी मेड वॉलंटरली बाय द एक्यूज्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ. तो ओल्ड क्लासिक मूवीज में एक और चीज दिखाते हैं, वो है पुलिस स्टेशन में कन्फेस करना. मतलब अगर किसी पे क्रिमिनल ट्रायल चलने वाले हैं और उस पर्सन को पुलिस ने उठा लिया है, तो फिर उसको 3rd डिग्री टॉर्चर मिलने वाली है पुलिस स्टेशन में. पुलिस उसको बोलने वाली है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ये किया है. अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो डंडे पड़ेंगे. तो वैसे केस में कभी कभी एक्यूज क्या करता है ना, डर से, फियर से एक्सेप्ट कर लेता है. तो वंस अगेन दैट इज नॉट वॉलंटरली. मतलब वो एक्यूज्ड आज एक्सेप्ट कर रहा है, वो not because he wants to accept, not because he wants to admit, but he is accepting that under the fear कि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको दंडे पड़ने वाले हैं. I am confessing something in front of a police officer. पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन किया गया है वो कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है. दिस इज वेरी लॉजिकल. बट इट्स नॉट एवरी टाइम कि पुलिस ऑफिसर को कुछ कन्फेस किया हुआ एडमिसिबल ना हो कोर्ट ऑफ लॉ में. कभी कभी एडमिसिबल हो जाती है. लेट्स से कि मेरे पे चार्जेस हैं कि मैंने मर्डर कमिट किया है और मैं हूं पुलिस स्टेशन में और पुलिस मेरे से पूछताछ कर रही है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई हैव कमिटेड द मर्डर और मैंने पूरी स्टोरी पुलिस को बताई कि मैंने उसको ऐसे स्टैब किया और जो वेपन था, जो नाइफ था, उसको मैंने उधर छिपा दिया है और जो मेरे कपड़े थे जिसपे खून लगे हुए थे उसको मैंने उधर छुपा दिया है. एंड बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स, बेस्ड ऑन दैट कन्फेशन, पुलिस एक्चुअली गैदर्स दोज एविडेंस. तो ऐसे में वो कन्फेशन क्या होगा ना, एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में. तो वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, अगर शेयर करने के वर्थ है तो शेयर कर दो. 76% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बट दे आर वॉचिंग माई चैनल. सब्सक्राइब कर दो यार. मेरे पास 25 सब्सक्राइबर्स नहीं है यार और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो. सब्सक्राइब करो यार, फिर देखो, फिर ज्यादा मजा आएगा, है ना. फिर तुरंत आएगी नोटिफिकेशन, तुम तुरंत ही वीडियो देख सकते हो. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट.